consider the following statements regarding central bank digital currency. It will be a fiat currency and legal tender and will not have any intrinsic value. It will exist only in digital form. Central bank digital currencies held by people will be reflected as a liability on the RBI balance sheet rather than banks. It could lead to instantaneous payment without any processing delays. All of the above statements are correct. कैसे? जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो एक लीगल टेंडर है, तो ऑब्वियसली आरबीआई की लाइबिलिटी होगी ही। ये सेंट्रल बैंक इशू करता है डिजिटल फॉर्म में, जैसे कि फिएट करेंसी होती है, ठीक है, वैसा ही है ये डिजिटल करेंसी जो कि सेंट्रल बैंक प्रोड्यूस कर रही है। ये एक्सचेंजेबल है 1 to 1 विद फिएट करेंसी, जैसे बैंक नोट्स होते हैं उसके साथ ये एक्सचेंजेबल है, बस इसका फॉर्म अलग है जो कि डिजिटल है, ये डिजिटल फॉर्म में रहेगा। अगर किसी के पास कैश है, ठीक है, वो पेमेंट कर रहा है दूसरे पर्सन को, तो इसमें किसी थर्ड पार्टी के साथ सेटलमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो आरबीआई का लाइबिलिटी है वो एक पर्सन से बस दूसरे पर्सन पे चला जाता है, ठीक है। बट व्हेन आई मेक पेमेंट थ्रू चेक कार्ड देन इट रिक्वायर्स इंटर बैंक सेटलमेंट। जब भी हम पेमेंट कार्ड या फिर चेक से करते हैं, जब भी दूसरे बैंक्स का ऐसा होता है, तो फिर उसमें आरबीआई का वो रहता है ना रोल, सेटलमेंट करनी पड़ती है। तो जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज़ हैं उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि पेमेंट्स जो होते हैं जल्दी हो जाएंगे, इंस्टेंटेनियस हो जाएंगे इमीडिएट सेटलमेंट के लिए, और कोई भी प्रोसेसिंग डिलेज नहीं होंगे इसमें। तो yes, it will be a fiat currency and legal tender and will not have any intrinsic value. It will exist only in digital form. Central bank digital currencies held by people will be reflected as liability on the RBI balance sheet rather than banks. It could lead to instantaneous payment without any processing delays.